नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे पूस की रात जो प्रेमचंद जी की कहानी जोड़ी है अपने उसके वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर के बारे में। अगर आप लोगों ने कहानी नहीं पढ़ी है तो कहानी का लिंक मैं आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दूंगा और वैसे आप प्लेलिस्ट के माध्यम से भी पढ़ सकते हैं। बहुत ही अच्छी कहानी है, पढ़ने में बहुत रोचक है। तो देखिए, पूस की रात कहानी के लेखक कौन है? प्रेमचंद जी हैं। ठीक है, ये तो बेसिक सा प्रश्न है, हर कोई कर देगा। पूस की रात कहानी में किस ऋतु का वर्णन किया गया है? तो शरद ऋतु का। अपने यहाँ पर पहला ऑप्शन अगर बसंत ऋतु आ जाए तो अपने दिमाग में ज़्यादातर बसंत ही घूमता रहता है, क्योंकि ज़्यादातर कविताएं हम वो बसंत ऋतु के वर्णन की हैं। शरद ऋतु की कोई कविता नहीं होती है। तो ध्यान रखना, इस प्रकार के प्रश्न परीक्षा के लिए बहुत घातक होते हैं, इजी आसान होते हुए भी। तो पूस होता है ना, वो पौष महीने को ही बोलते हैं, पूस माघ, वो है ना, वो वाली बात है। हल्कू के पैसे कौन मांगता था? अच्छा प्रश्न है। शहना मांगता था। शहना हल्कू के कितने पैसे मांगता था? 3 पैसे मांगता था। ठीक है, ये प्रश्न अच्छे हैं परीक्षा की दृष्टि से। हल्कू की पत्नी कौन थी? अच्छा प्रश्न है, मुन्नी। हल्कू 3 पैसे से क्या लाना चाहता था, यानी वो 3 पैसे क्यों बचा कर रखना चाहता था? क्या रीजन था उसके पीछे कि वो सहना की गुड़की भी सहन कर रहा था? तो वो कंबल लाना चाहता था, क्योंकि पौष के महीने में हार यानी खेत में जाने के लिए बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ती है, बहुत ज़्यादा जाड़ा पड़ता है। तो क्यों नहीं इन 3 पैसे से अपने एक अच्छी सी कंबल ले आए जिसके कि ओढ़ के चले जाएं। ये बात थी। घास फूस की माघ पूस की रात में हार में कैसे कटेगी? तो माघ पूस की रात है, वो हार का मतलब पूछा है यहाँ पर। क्या होता है हार का मतलब? यहाँ पर होता है खेत। क्या होता है? खेत होता है, ध्यान रखना। पूस की रात कहानी में कितने परिच्छेद हैं? अच्छा प्रश्न तो ये है, 4 परिच्छेदों में, ये ध्यान रखना। ठीक है, बहुत ही शानदार प्रश्न है। आरपीएससी ऐसे प्रश्न ज्यादा पूछती है। किसी तरह गला तो छूटे, मुहावरे का भावार्थ क्या है यहाँ पर? मतलब मुसीबत तो दूर होना। हल्कू अपनी पत्नी के पास, मुन्नी के पास आया कि सहना पैसे लेने के लिए आया है, तो वो गुस्सा करती है कि पैसे नहीं देंगे, अपने कंबल खरीद करके लाएंगे। परंतु वो कहता है कि किसी तरह गला तो छूटे ना उससे, कि मुसीबत से तो टले, सर्दी तो देखी जाएगी, जो आफत है उससे दूर रहें। वही एक बहुत बड़ी, मतलब अपने लिए निजात का समय है। अगला प्रश्न है कि मुन्नी हल्कू से खेत छुड़वाना कर क्या करवाना चाहती थी? कि वो कहती है ना कि आप खेती छोड़ दो, तो वो क्या करवाना करने के लिए कहती है, मजदूरी कर लोगे आप तो। और ये भाई साहब हैं हल्कू, वो भी राजी हो जाते हैं। अंत में देखना, कहानी के अंत में हल्कू बहुत खुश होता है इस चीज़ से कि अब तो खेत में नहीं जाना पड़ेगा इस ठंड में, मजदूरी कर लेंगे और उससे मालगुजारी चुका देंगे। मतलब ये कहानी जो शिक्षा देती है वो देती है, मतलब प्लानवादी प्रवृत्ति आती है ना इंसान की, उससे इंसान को कभी भी उसकी तरफ नहीं जाना चाहिए। एक्चुअल में क्या होता है कि ये सर्दी पड़ रही थी, सर्दी में ये पड़ा पड़ा है वहाँ पर गर्म राख के पास में, पूरी रात पड़ा रहता है, सोया रहता है। उधर से जानवर खेत को चौपट कर जाते हैं और हल्कू भाई साहब को कोई प्रॉब्लम ही नहीं होती है। तो प्रॉब्लम क्यों हुई? फिर क्या कहता है कि मजदूरी कर लेंगे अपन तो मतलब वो इसमें प्रेमचंद जी यही कहना चाहते हैं कि अपन को जो यथार्थ सत्य है ना, उससे जूझना चाहिए, ना कि प्लान करना चाहिए। कई बार क्या होता है विद्यार्थी जीवन में, विद्यार्थी भी ऐसा ही कहते हैं कि यार आज तो बहुत ज़्यादा ठंड है, अब तो नहीं पड़ेंगे, 10 दिन बाद में गर्म दिन आएंगे तब पड़ेंगे। अब फिलहाल गर्मी पड़ रही है तो ये कहेंगे बहुत ज़्यादा गर्मी है, एक बार तो थोड़े सो लेते हैं 2-1 महीना है, और उसके बाद में जब है ना बरसात होगी ना तब पढ़ाई शुरू करेंगे, और इतनी पढ़ाई करेंगे जिसकी कोई हद ही नहीं है। फिर वो उनकी बरसात और उनकी सर्दी और गर्मी का कोई अता पता नहीं है, एग्ज़ाम हो जाती है, फिर अगली बार देखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये प्लानवादी प्रवृत्ति नहीं अपनानी चाहिए इंसान को, बहुत घातक होती है। हल्कू क्या हुआ था ना, पूरा खेत चौपट हो गया। हल्कू रुपए लेकर के देने जा रहा था, तो कैसा महसूस कर रहा था? वो पैसे लेकर के देने जा रहा था तो उसको ऐसा लग रहा था मानो मैं मेरा हृदय निकाल करके देने जा रहा हूँ, क्योंकि एक एक कौड़ी जमा की थी बेचारे ने, बहुत मुश्किल से 3 पैसे जुटाए थे, बहुत दुख हो रहा था। पूस की रात में कौन ठिठुरते हुए मालूम हो रहे थे? तारे हैं, वो भी ठिठुरते हुए, रात को तारे हैं वो भी ठिठुरते हुए मालूम हो रहे थे। पूस की रात में इतनी भयंकर ठंड थी। हल्कू ने अपने खेत में किसकी छतरी बना रखी थी?
तो ऊख के पत्ते होते हैं ना, उसकी छतरी है वो उन्होंने अपने खेत में बना रखी थी। वहाँ पर एक क्या है कि बांस की एक खटोला पड़ा हुआ था, छोटी सी खाट, उस पे जाके बेचारा पड़ जाया करता था सर्दी में। तो ऊख होता है गन्ना। पूस की अंधेरी रात में हल्कू का संगी कौन था? अच्छा प्रश्न है परीक्षा की दृष्टि से। तो जबरा जो कुत्ता था ना उसके पास में, वो। अब खाओ ठंडे, मैं क्या करूं? जानते थे मैं यहाँ पर कोई हलवा पूरी खाने आ रहा हूँ। यह शब्द किसने किसके लिए कहे? यह शब्द हल्कू ने जबरे को कहा कि अब खाओ यहाँ पर बैठे बैठे ठंडे। मैंने तो आपको पहले ही कहा था कि रहने दो, परंतु तब तो आगे मेरे आगे चलते आ गए थे। मैं यहाँ पर कोई हलवा पूरी खाने के लिए तो आया नहीं था। अब यहाँ पर बैठे बैठे खाओ ठंडे और मरो, करो अपनी नानी को याद। इस प्रकार से वो उसको मतलब भला बुरा कहता है हल्कू है वो अपने जबरे कुत्ते को, कि मैंने तो तुम्हें बहुत ही मना किया था। पर वो रुकने वाला नहीं था, इस वजह से उसके साथ आ गया था। दोनों की बहुत अच्छी दोस्ती थी हल्कू और जबरे कुत्ते की। कल से मत आना मेरे साथ, नहीं तो ठंडे हो जाओगे। बहुत अच्छा प्रश्न है। यहाँ पर ठंडे होने का मतलब क्या है कि कल अगर आ गए ना तो यहाँ पर तुम मर जाओगे। बहुत ज़्यादा कड़ाके की क्या पड़ रही है? ठंड पड़ रही है। इसलिए हल्कू है वो जबरे को समझा रहा है। अब बहुत अच्छा प्रश्न बनता है कि यही रांड पछुआ न जाने कहाँ से बर्फ के लिए आ रही है। तो यहाँ पर ये रांड और पछुआ शब्द वो किसके लिए आ रहे हैं? वो पछुआ पवनों के लिए आ रहे हैं। किसके लिए? यानी ठंडी हवा चल रही थी तो उसके मुंह से अनायास ही अचानक ही क्या निकल गया, मतलब गाली निकल गई थी हल्कू के मुंह से कि ये पछुआ रांड है, वो भी न जाने कहाँ से बर्फ ले आ रही है, इतनी ठंडी चल रही है। इसलिए बेचारा दांत किड़किड़ाते हुए ये बोल रहा था। हल्कू कितनी बार चिलम पी चुका था? हल्कू है वो 8 बार चिलम पी चुका था। ये अच्छा प्रश्न है परीक्षा की दृष्टि से कि हल्कू है वो कितनी बार चिलम पी चुका था। तो ये 8 बार चिलम है वो पी चुका था। इस बात का खास तौर से ध्यान रखें। इस प्रकार के जो प्रश्न होते हैं वो परीक्षा में अक्सर उठा लिए जाते हैं। आगे देखिएगा, हल्कू ने किसके लिए कहा कि जाड़ा तो क्या जाता है, मन बदल जाता है? चिलम पीते हुए कुत्ते को कहा था कि इससे जाड़ा तो नहीं जाएगा, लेकिन थोड़ा सा मन बहल जाएगा कि हाँ थोड़ी शरीर में गर्मी आई है। जाड़ा किसकी भांति उसकी छाती को दबाए जा रहा था? एक पिशाच की भांति। यानी बहुत भयंकर ठंड लग रही थी कि कल से यहाँ पर मतलब पुलाव बिछा देंगे जिससे कुत्ता जबरा है वो बैठा रहेगा, और ये जाड़ा है वो पिशाच की भांति है, वो हल्कू के छाती को यानी हृदय को दबा रहा था। बहुत ज़्यादा ठंड थी। हल्कू ने अपनी गोद में किसे सुला लिया था? हल्कू ने अपनी गोद में जबरे कुत्ता है उसको उठा करके सुला लिया था, और देह से थोड़ी गर्मी लगी थी। यानी दो शरीर जब एक साथ जुड़ते हैं ना तो शरीर से गर्माहट महसूस होती है। किसकी पवित्र आत्मा में तो उस कुत्ते की प्रति घृणा की गंध तक नहीं थी। हल्कू की आत्मा में यानी कुत्ते में गंध आ रही थी, परंतु हल्कू की आत्मा में किसी प्रकार की दुर्गंध नहीं थी। वो तो उसको अपना भाई, संगी, मित्र, अभिन्न मित्र की भांति उसे गले लगा रहा था। इस अनोखी मैत्री में जैसे आत्मा के सब द्वार खोल देती है। किसकी अनोखी मैत्री थी? हल्कू और जबरे कुत्ते की बहुत ही शानदार मित्रता थी। एक दूसरे के बहुत संगी थे, यानी साथ साथ ही रहते थे कहीं पे भी जाओ। जबरे के हृदय में कर्तव्य किस भांति उछल रहा था? जबरे के हृदय में कर्तव्य वो अरमान की भांति उछल रहा था। अरमान की भांति मतलब क्या हुआ यहाँ पर? ये कहना चाहते हैं कि हार के चारों ओर दौड़ गई। वहाँ पर क्या हुआ कि अचानक जानवर आ जाते हैं। तो कुत्ते में एक ऐसी अदृश्य शक्ति होती है कि उसको थोड़ी सी भी आहट होती है वो पहचान लेता है, यानी जाग जाता है, और उसको पता चल जाता है कोई ना कोई आया। तो जबरे को जैसे ही जानवरों की थोड़ी खड़खड़ाहट सुनाई दी, छोड़ी जानवरों की पाँव की वो जो पदचाप सुनाई दिए, उससे क्या उसको पता चल गया और वो भौंकने लग गया। एक ही क्षण में वो क्या हुआ कि पूरे खेत का मतलब एक चक्कर लगा के आ गया, और उसका एक कर्तव्य मानता था कि कोई मतलब अपने खेत में कोई अन्य जानवर ना घुसाए, अपनी फसल को नष्ट नहीं करते थे। तो इसका एक कर्तव्य था, वो एक अरमान की भांति उछल रहा था, इसलिए वो दौड़ करके बाहर चला गया था। ठंड अधिक होने के कारण हल्कू की जो धमनियाँ का मतलब जानते हो क्या होता है? शिराएं होती है ना वो अपने, जिसको नस बोलते हैं, उसमें रक्त की जगह क्या बहता हुआ महसूस हुआ था हल्कू को? यानी अब तो रक्त की जगह हिम बह रही है। उसको बहुत मतलब ठंड लग रही थी बेचारे को। हल्कू ने
झुक करके आकाश की ओर देखा तो आकाश में क्या आधे नहीं चढ़े थे, यानी हल्कू ने जब झुक करके आकाश की ओर देखा तो अभी तो सप्तऋषि भी यानी 7 जो तारे हैं वो भी अभी तक आधे ऊपर नहीं चढ़े हैं। इसलिए हल्कू मन ही मन में विचार करता है कि अभी तो पहर से ऊपर भी रात अभी बकाया है। हल्कू के खेत के टप्पे पर किसका बाग था? खेत के टप्पे पर एक किसका? आमों का एक बाग था। हल्कू किससे कुछ पौधे उखाड़ करके उसकी झाड़ू बना करके लाया था, यानी अरहर की एक खेत था पास में, उससे कुछ अरहर के पौधे उखाड़े और उनकी झाड़ू बना करके हाथ में सुलगाता हुआ लाया, और साथ में उपले भी लाया था। वो कुछ उपले लिए हुए बगीचे की तरफ आया था, क्योंकि अमराई थी ना, आमों का बाग था, तो उसकी पतझड़ का समय था तो पत्ते पड़े हुए थे, तो उन पत्तों को जला करके, यानी गाय भैंस के गोबर के जो कंडे होते हैं ना, उसको उपला बोला जाता है, ठीक है, जिसको आप साधारण भाषा में छाना बोलते हो ना। एकाएक झोंका किसको? फूलों की खुशबू लिए हुए आया था, यानी एकाएक ऐसा झोंका आया था वो फूलों की खुशबू लिए हुआ था, तो मेहंदी के फूलों की खुशबू लिए हुए थे, एकाएक झोंका आया, जिसमें मतलब थोड़ी सी मतलब अच्छी महसूस हुआ हल्कू को। जबरे को काम मिल गया था कि जिसे वह चिंचोड़ रहा था, जबरे को एक हड्डी मिल गई थी रास्ते में, उसके साथ ही वो चिंचोटी कर रहा था, उसको चिंचोड़ रहा था। हल्कू ने किसे बटोर करके पहाड़ खड़ा कर दिया, यानी आम की पत्तियों को बटोर करके एक पहाड़ खड़ा कर दिया था बड़ा सा। अंधकार को किसके समान बताया इसमें? अंधकार है वो अनंत सागर के समान था, और प्रकाश था वो उसमें एक नौका के समान था। ऊपर हिलता हुआ नजर आ रहा था, यानी चारों ओर अंधकार ही अंधकार था, और ऊंची ऊंची लपटें जा रही थी आकाश तक, ऊंचे ऊंचे पेड़ों के पास में, तो वो एक प्रकाश एक मतलब नौका के समान लग रहा था ये अंधकार के अनंत सागर में। हल्कू के अलावा अलाव जला करके किस पर विजय प्राप्त कर ली थी? यानी अलाव जला करके उसने ठंड पर विजय प्राप्त कर ली थी कि अब तो कोई दिक्कत नहीं, अब तो ठंड नहीं लगेगी। अब हल्कू और जबरा क्या खेल खेलने लगे? जब आग जल रही थी, दोनों के शरीर में गर्मी आई तो वो खेल खेलना उनको याद आ गया, तो वो क्या हुआ कि अलाव को उछल उछल करके दोनों पार करने लगे कि इधर से तू उछल, इधर से मैं उछलूंगा, एक लपट थोड़ी सी पाँव के लगी, पढ़ा था ना अपन ने कहानी में वो वाला। जबरा जोर जोर से भूखता रहा, खेत की ओर भागा, तो हल्कू को क्या मालूम हुआ? जानवरों का कोई झुंड है खेत में। उसको पता तो चल गया था हल्कू को कि जानवरों का कोई झुंड आया है। वो जानवरों का झुंड क्या था? शायद नीलगाय थी, जिसको साधारण भाषा में आप रोज बोलते हो ना, ऐसा उसको लगा कि जानवरों का एक झुंड आया, शायद नीलगाय है। परंतु अपने आलस्य के कारण और सर्दी के कारण वो बंदा अपनी जगह से हिल नहीं सका। हल्कू को जाड़े और पाले में किसके पीछे दौड़ना ऐसा ऐसा जागृत हुआ, यानी खेत में जानवर आए ना, उनके पीछे दौड़ने से मुझे ऐसा ऐसा लगा कि नहीं नहीं नहीं, इनके पीछे नहीं दौड़ा जाएगा, बहुत सर्दी है। हल्कू 2-3 कदम चलने पर ठंडी हवा का झोंका किसके डंक के समान चुभने लगा था, यानी बिच्छू के डंक के समान चुभने लगा। 2-3 कदम चला तो था, थोड़ी सी तो हिम्मत की, परंतु फिर भयंकर ठंडी हवा आई, तो जैसे बिच्छू डंक लगाता ना, ऐसे डंक से उसके लगा कि नहीं नहीं नहीं, अब तो यहाँ से हिलना ही व्यर्थ है। अकर्मण्यता ने रस्सियों की भांति उसे चारों ओर जकड़ रखा था। किसने? हल्कू ने। अकर्मण्यता का मतलब होता है जो अपने कर्म से विमुख हो जाए, अपने कर्म पे ध्यान ही ना दे, तो हल्कू था ना, वो बिल्कुल अकर्मण्य था, अपनी झोंपड़ी से हिला ही नहीं मेरा माई का लाल। 1-2 कदम ही चला था कि इतने में ठंड लगी उसको, वापिस आ गया। तो अकर्मण्य कभी नहीं होना चाहिए इंसान को। अकर्मण्य होंगे तो इसका जैसे हल्कू का खेत चौपट हुआ था, वैसे अपना जीवन रूपी खेत है, नौकरी है, वो चौपट हो जाएगी बेटा जी। हल्कू कहाँ पर सो गया था? राग के पास ही गरम गरम जमीन थी, वहीं पर नींद आ गई। हल्कू सुबह उठा तो उसके पास कौन खड़ी थी? उसकी पत्नी मुन्नी खड़ी थी। तुम्हारे यहाँ मुड़िया डालने से क्या हुआ? मुड़िया का मतलब मचिया डालने से। कई कहते हैं ना कि मैं खेत में सोऊंगा, यहाँ पर मचिया डाल दो मेरी, रात को जानवरों नहीं आएंगे, उसको देखभाल करेंगे अपन, जबकि जाता कोई नहीं है सर्दी में। हल्कू ने मुन्नी से क्या बहाना किया कि मेरे तो बहुत जोर का पेट में दर्द होने लग गया था बावड़ी, तुझे ऐसा कैसे लगता है? और मैं तो जैसे तैसे करके मतलब बचा हूँ, इतना खतरनाक दर्द हुआ कि क्या बताऊँ आपको मैं। ये बहाना कर लिया उसने, यानी मरते मरते बचाऊँ मैं तो। मुन्नी ने चिंतित होकर क्या कहा? अब मजदूरी करके मालगुजारी बननी पड़ेगी, कि अब तो मजदूरी करनी पड़ेगी, वरना अपने पास खेत था हरा भरा, कोई दिक्कत ही नहीं थी, क्यों किसी की मतलब गुलामी करें। परंतु भाई साहब हल्कू थे, तो हल्कू थे तो स्थिति वही होगी। पूस की रात कहानी में कितने पात्र हैं? अच्छा प्रश्न है परीक्षा की दृष्टि से। 4 पात्र हैं, हल्कू, मुन्नी, सहना और ये जबरा है ना, वो भी क्या है, इनका मतलब एक है पात्र ही है।
ये भी अच्छा प्रश्न है। हल्कू के किस वाक्य में कठोर सत्य था? हल्कू के उस वाक्य में कठोर सत्य था कि क्या मैं अब उसकी गाली खाऊं। कहता ना मुन्नी से कि पैसे दे दे वरना वो गाली देगा, तो ये कठोर सत्य था, क्या गाली खाऊं। खाट के नीचे हल्कू है, वो कहाँ कौन था, मतलब जबरा कुत्ता, उसका संगी कौन था? खाट के नीचे उसके पास कौन सोता था? जबरा कुत्ता है, वो ही सोता था। और एक इसमें बहुत ही शानदार प्रश्न ये बनता है कि हल्कू का भारी भरकम शरीर उसके लिए क्या सिद्ध हो रहा था? झूठ साबित। कि हल्कू का वैसे शरीर तो था काफी भारी भरकम, परंतु उसका नाम क्या है? देखो हल्कू, तो हल्कू का मतलब क्या होता है? हल्का होना। आदमी हल्का होता है, वजन कम होता है, जबकि उसका शरीर क्या था? भारी भरकम था, इसलिए वो उसके नाम है उसके लिए झूठ सिद्ध होता हुआ प्रतीत हो रहा था। इस प्रकार से अपन ने पूस की रात कहानी में से जितने शानदार प्रश्न बनने चाहिए थे, जितना एग्जामिनर अंदर तक जाने की कोशिश करेगा, हर तरीके के प्रश्न बना लिए। अब इससे बाहर तो कुछ आना नहीं है, ठीक है। वैसे मोस्टली 3 4 5 प्रश्न ही बनते हैं, क्योंकि छोटी छोटी कहानियाँ हैं ये। अब पटाख सेप नहीं होगा, उसमें भी ऐसे ही अपन प्रश्न तैयार करेंगे, सभी के इसी प्रकार के प्रश्न तैयार करेंगे। आप भी साथ साथ इनको नोट करते जाएं अपने नोटबुक में, ताकि लास्ट में रिवीजन करो तो खड़ाखट रिवीजन हो जाए। और अपने मित्रों तक तो आपको पता ही है, शेयर करना ही करना है इसको। धन्यवाद दोस्तों।